ओके, बहुत बुरे दिन गुजरे और बहुत तकलीफें भी, बहुत सी प्रॉब्लम्स देखी, मगर आज हम सब साथ हैं और बहुत ज्यादा खुश और मुतमईन हैं। और इसके लिए मैं जावियार का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। क्या मतलब है? हाँ ना, लग रहा है किसी असेंबली में खड़े होकर स्पीच दे रहे हो तुम। ठीक है, तुम्हें जो कहना है कहो। क्यों नहीं? दोस्तों जल्दी करो वरना हाथ में गिलास पकड़े पकड़े मेरा हाथ सुन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो फिर आज का ये जाम मैं नाम करता हूँ स्वीट सीनिया के, मीरा लांची और उनके जैम के लिए। हाँ, मजाक कर रहा था मैं। जैम के लिए तो सबसे पहले होना चाहिए। ये मुझे हमेशा तंग करते हैं। जल्दी जल्दी पी लो वरना जूस गर्म हो जाएगा। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, मुबारक हाँ हो। हाँ क्यों नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब मेरे साथ हैं। थैंक यू। सच में मेरा साथ देने का आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, बस तुम इसी तरह हम लोगों को नाश्ता करवाती रहना। हाँ, इसे सिर्फ नाश्ते की पड़ी है। हम यहाँ नाश्ते के लिए नहीं आए एंड्रे, मेरल आंटी के घर के लिए आए हैं। आराम से खाने दो इसे। अरे एक आइटम तो मैं किचन में भूल रही, अभी लाती मैं हूँ। आपकी हेल्प करता हूँ। ममा अरे मैं भी चलता हूँ आपके साथ आंटी। नहीं नहीं आप रहने दे, मैं चलती। अरे नहीं नहीं, तुम लोग मेरे मेहमान हो, आराम से बैठ के खाओ। बड़ों को छोटे छोटे काम निपटाने दो। हाँ हाँ हम करेंगे। जी जरूर करें। अच्छा मैं अभी लाती हूँ। शाइमा नजर नहीं आ रही क्या? उसे नहीं बुलाया क्या है? तौबा शामिर तौबा। सब बच्चे बहुत खुश हैं। और जब बच्चे खुश होते हैं तो सब कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा। बास चीजें अपनी हैसियत वक्त आने पर ही दिखाती हैं। सही कहा, काश कि वो सब कुछ ना हुआ होता। अब तो सब ठीक है। अगर नहीं है तो आप मुझे बताइए। नहीं बुलंद साहब, हाँ आपने जो किया उसके लिए बहुत शुक्रिया, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो फिर कम से कम इसमें छुरी तो चलाने दे सकती हैं ना आप? एक बंदे को तो बुलाना भूल ही गया। किसको भूल गए? किसे नहीं बुलाया? क्या नाम था उसका? उजक? नो नो, दिनेश। अयाज तुम किसकी बात कर रहे हो? यार उसका कुछ अजीब सा नाम था, बिल्कुल लड़कियों जैसा नाम था। फोटोग्राफर था शायद। तुम्हें नाम बताया था ना उसने? मिस्टर डेरन। हाँ वही, वो मिस्टर डेरन। अब तुम उससे जो भी कहो वो तो तुम्हारी मर्जी है। हाँ डेरन, मैं तो सिर्फ डेरन कहूंगा। अयाज तुम तो जेलस हो गए उससे। मैंने अब तक उसका वो ऑफर कबूल तो नहीं किया है। पता नहीं जाऊंगे ना जाऊं। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल नहीं सोचना कि तुम वहां जाओगी। अयाज, अरे बाबा, किसके बारे में बात हो रही है? ये सब आप इस अयाज से ही पूछें। बताओ अयाज, डेरिन कौन है? जीनिया का नया फ्रेंड है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई जल्दी से खुल के बताओ मुझे। बताने के लिए तो कुछ है भी नहीं। डेरन एक फोटोग्राफर है। अनम मैम के शो पे मिला था मुझे वो, और फिर हम कहीं और गए तो वहाँ पर भी मिल गया था। बस इसके अलावा और कुछ नहीं। मौसूफ अजीब से हैं, पूरा असरार से। ओके तो फिर तो ये कि उसने मुझे जॉब ऑफर की है। और तुमने क्या कहा? मैंने कहा सोचूंगी मैं। उसने क्या कहा? अरे कुछ नहीं कहा। तौबा सिबिल, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो हाथ धोकर। तुमने आखिर क्या समझ रखा है? ये कोई गॉसिप शो है क्या? हाँ, जब शादी को 5 साल हो जाए ना तो लोग ऐसे ही हो जाते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि 5 साल हो गए। मैं तो समझी थी कोई मजे का किस्सा होगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। सॉरी, क्या मजा हो सकता था सीबल डियर, जबकि मैं भी वहां मौजूद था। ये तो बाद में पता चलेगा जब हम लड़कियां आपस में बैठ के बात करेंगी। पक्का पक्का। ऐसा करेंगे, हम भी मैन टू मैन गपशप लगा लेंगे। क्या हुआ? ओहो, यहाँ तो पक्के जोरू के गुलाम बैठे हैं। होश में आइए शामी, होश में। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? थोड़ी डाउन है। मैं कल से देख रहा हूं कि तुम्हारी तबीयत कुछ डाउन सी लग रही है। अरे बाबा, हुआ क्या है?
बताओ तो सही, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ शायमा? जाहिर है हो। तो फिर चलो बताओ। कुछ नहीं हुआ। सुनो, तुम्हें पता है मेरी अम्मी केक तभी बनाया करती थी जब वो बहुत गुस्से में होती थी। अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। चलो जल्दी बताओ। साफियार का अफेयर है। ये रही एमरीडे, अब यकीनन तुम ये डिश भी जरूर खाओगे। उफ़ल्लाह, तुम्हें मेरे खाने से क्या मसला है यार? एमरे बेटा, अगर और कुछ चाहिए हो तो बता देना, मैं ले आऊंगी। नहीं आंटी, थैंक्स, बहुत शुक्रिया। ये ऐसे ही मजाक कर रही है। वो सच में सबके आने का बहुत शुक्रिया। सच में मैं जितना आज हंसी हूँ उतना कभी नहीं हंसी। अब इसे खुश करने के लिए हमें रोज आना पड़ेगा। चलो ठीक है। सावियार की मैं सबसे ज्यादा एहसानमंद हूँ। जब हमारा घर नहीं था तो इसने हमें अपने घर में बना दी। शर्मिंदा तो ना करो प्लीज सीनिया। उस मुश्किल वक्त में जिसने भी मेरा साथ दिया, उन सब लोगों की मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स अ लॉट। लेकिन एक इंसान ने मुश्किल से मुश्किल वक्त में मेरी उम्मीद टूटने नहीं दी। वो मेरा ड्राइवर भी था, असिस्टेंट भी, कुक और पता नहीं क्या क्या था। अब मैं तुम लोगों को और क्या क्या बताऊं। फर्नांडो। अयाज, थैंक यू सो मच। अयाज भाई, आज आप वो इटालियन डिश बना देते। ये कौन सी डिश इसका है? नाम क्या है? हमने तो नहीं खाई कभी। ओके, आपको भी खिला दूंगा। मेरी स्पेशल रेसिपी है। ओह, समझ गए भाई, समझ गए। खिलाना जरूर, लेकिन हमें जरूर खिलाना। मुझे खुशी है कि आज हमारा घर वापस मिल गया, वरना इतने दिन से मैं इसकी हंसी को तरस गई थी। इसको हंसते नहीं देखा मैंने। देर आए पर दुरुस्त आए, ये सब तो जानती है ना आप मेरा लंटी। हाँ बिल्कुल। ये भी मालिक मकान का एहसान है कि आपको रहने की इजाजत दे दी। और अब मुझे किराए की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जल्द से जल्द उसका सारा कर्ज उतार दूंगी। देखना आप लोग। मगर उसने तो कहा है कि अब उसे पहला किराया नहीं चाहिए। क्या मतलब है? वाकई में उसने खुद कॉल की है। मैं तो खुद हैरान थी। उसके बात करने के अंदाज से तो महसूस हो अयाज रहा था किचन कि में वो मुझे पूरे बात करनी खलूस से कह रही थी। मैंने तो कहा कि पे हर हाल में करूंगी। थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन पे करना हमारा फर्ज बनता है ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना? ऐसे थोड़ी होता है कि बंदा पे ही ना करे। आर यू श्योर? पड़ोसन से? ओ रियली? कसम से देखने में तो वो मुझे बड़ी तेज लगती थी, लेकिन इतनी तेज ये नहीं पता था। तो बताओ अब क्या करोगी तुम? तुम्हें वो मिसाल याद है ओल्जे डियर? कौन सी शायमा डियर? दुश्मन का दुश्मन दोस्त से ज्यादा करीब होता है। हेलो, आपके पड़ोसी है ना ओल्जे? मैं उनके साथ फ्लैट शेयर करने आई हूँ, सोचा आपसे भी मिल लूं। उफ लड़की, तुम्हें ये यकीन है ना कि किसी को नुकसान नहीं होगा? नियत तो ये मेरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस खेल में किसी न किसी को तो चोट लगनी है। वो कहते हैं ना, कोयले की दलाली करो तो याद रखो कि हाथ तो काले होंगे, है ना ओल्जे? बड़ी ऊंची चीज हो लड़की। मुझे सच सच बताओ, तुमने पे किया है ना किराया? तुम मेरी बात का एतबार क्यों नहीं कर रही हो? तुमने पे किया है या नहीं, बताओ मुझे। नहीं किया जीनिया, नहीं किया। उसने कहा किराएदार चले गए हैं इसलिए बुला रही है तुम लोगों को। औरतें मर्दों से ज्यादा रहमदिल होती हैं। लेकिन कोई भी मुफ्त में घर नहीं देता है अपना। अरे यार, ये मेरा नहीं उसका मसला है, तुम उससे जाकर पूछो प्लीज। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपना किराया भी माफ कर दे और हमें अपने घर में रहने दे, वो भी मुफ्त में बगैर पैसे लिए? मुझसे कुछ छुपाया ना तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। बेहतर है कि बता दो। एक बार, मतलब एक बार गया था उसके पास, उसे पैसों की ऑफर की थी लेकिन उसने इनकार कर दिया था। इसके अलावा और कुछ नहीं है, यकीन करो। बहुत मजे का, बहुत लजीज है। आराम से खाओ। मैं इस अपार्टमेंट में पिछले 7 साल से रह रही हूँ, पर यहाँ मुझसे कोई मिलने नहीं आता। रहा ओल्जे का तो कभी कभार हाय हेलो हो जाती है बस। आजकल लोग तो बस ऐसे ही हो गए हैं। हर किसी के पास अपने फोन हैं, कोई किसी से बात नहीं करता। हाँ, और लोग नाम के बजाय नंबर से पहचानते हैं। वैसे हमें भी नहीं पता एक दूसरे का नाम। हाँ, यू आर राइट। सो सॉरी। मैं गिजेम। महक। नाइस टू मीट यू महक। सेम हियर। तो
आप क्या करती हैं? मैं एक्चुअली एक वेडिंग प्लानर हूँ। हाउ नाइस। आप क्या करती हैं? मैं फैशन डिजाइनर हूँ, फैशन लाइन चलाती हूँ। मगर मेरी फील्ड आप जितनी हैपनिंग नहीं है। बहुत जबरदस्त प्रोफेशन है आपका। हाँ, लेकिन ना भी होता तो आई लव माई प्रोफेशन। इसके अलावा मेरी एंगेजमेंट हुई है और मेरे फियांसी का नाम है बिरौल। हम शादी करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि इतने सारे मेहमानों को हैंडल कैसे करेंगे। यू नो वेडिंग प्लानिंग वगैरह मुझे नहीं आती। इस काम के लिए मैं हूँ ना, कर दूंगी ऑर्गेनाइज। क्या वाकई? हाँ, क्यों नहीं। ये तो अच्छा हो जाएगा। हाँ जरूर। खैर, और सुनाओ, इतनी ज्यादा खूबसूरत हो और यंग भी हो तो जरूर कोई बॉयफ्रेंड भी होगा। मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त ही नहीं होता। हाँ, प्लीज तुम यानी बुरा मत मानना। कल मैं ओलजे के फ्लैट से गुजर रही थी तो कोई तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा था। वो कौन था? ओह, तुम जावियार की बात कर रही हो? नहीं, वो तो सिर्फ मेरा यूनिवर्सिटी फ्रेंड है और कुछ नहीं। अयाज, मुझे बताए बगैर प्लीज तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे सख्त नफरत है झूठी बातों से। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया तो क्या बताऊं तुम्हें? अगर उस रात मालिक मकान मान जाती तो तुम भी मुझे खैरात दे देते, मेरी मदद करते। अपनी मम्मा जैसा सलूक करते मुझसे। जीनिया, मैं उन जैसा नहीं हूँ। मैं भी यही समझती थी तुम्हें। यार देखो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया तो मैं खामोशी से वापस आ गया था। क्योंकि हक है मेरा कि मैं अपने लिए कुछ करूं। मैं अपनी माँ का गुरूर किसी की महज मदद लेने के लिए बर्बाद नहीं कर सकती। बगैर बाप के यहाँ तक पहुँचाया है उन्होंने मुझे। जानते हो, तुम्हें कभी यकीन नहीं आएगा, उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। देखो, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी फैमिली को सपोर्ट करने में मेरी मदद करे। समझ रहे हो ना तुम? मेरी खुददारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है अयाज। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए कोई भी नई जॉब ढूंढना आसान काम नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी किसी हाल में हिम्मत नहीं हारूंगी। इसलिए जैसी भी और जहां भी जॉब मिलेगी मैं कर लूंगी। इसका मतलब है कि तुम उस फोटोग्राफर के साथ काम कर लोगी? हाँ, और तुम जानते हो ये जॉब मेरी जरूरत है। तुम राजी नहीं भी हो तो मान जाओ प्लीज। मैं और जावियार कॉलेज में बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे। फिर जिंदगी मसरूफ हो गई पर हम दोबारा नहीं मिले। लास्ट नाइट मेरी उससे एक बार में मुलाकात हुई। हम अपना कॉलेज का टाइम डिस्कस कर रहे थे और फिर वो मुझे अपने बिजनेस के बारे में बता रहा था। मैंने उससे कहा मेरे साथ एक पार्टी में चलो, तो जावियार आ गया। लेकिन अब इतने अरसे बाद मिले थे कि मैं उसे अपने घर ले आई। सुबह तक हम बातें करते रहे। उसने बहुत कुछ बताया। वो अपनी मंगेतर को बला कह रहा था। उफ, यानी कि मुसीबत। हाँ, बला। बहुत परेशान था वो उसके बारे में बहुत डबल माइंडेड हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं उसे क्या मशवरा दूं, कि उसे क्या करना चाहिए। ठीक है। पता है, मैं तो समझ रही थी कि तुम लोगों का अफेयर है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जब भी तो हमने सुबह तक सिर्फ बातें की। ओह नाइस, ग्रेट। तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाऊं? हाँ, क्यों नहीं। ओके, अभी लाती हूँ। कुछ नहीं, तुम बताओ। फाइनली आप आ गए। चलो। ओके, किसी को और जूस चाहिए है? हाँ हाँ डियर, यस प्लीज, इससे पहले कि खत्म हो जाए। तुम भी पियोगे क्या? हाँ, पीऊंगा। ताजा तरीन खबर के साथ हाजिर है मशहूर फैशन डिजाइनर अनम डेंसर ने आज एक प्रेस मीटिंग की और अपने शो स्कैंडल के बारे में मीडिया से बातें की। सीनिया ने बहुत बुरे दिन गुजारे हैं, बर्बाद दिन थे। बहुत बुरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखे हैं। अपनी फैमिली को अकेले सपोर्ट करने की कोशिश करती रही। बहुत मुश्किल था, बहुत दुख होता था। इसकी माँ मेरिल ही की मिसाल है। वो औरत सिर्फ घर का रेंट देने के लिए बर्तन धोने पर मजबूर हो गई थी। मैं खुद जाकर मिली थी उनसे। एक छोटा सा रेस्टोरेंट था वो। बहुत अफसोस हुआ। असल में सिलाई कढ़ाई करती थी। सोचें जरा, अल्लाह ऐसा वक्त किसी को ना दिखाए। हमें ऐसे हालात में घिरे हुए लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें इन जैसे लोगों को कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, जीनिया ने शो बर्बाद कर दिया, लेकिन हम क्या करें? हम इसे दरवाजे से बाहर तो नहीं निकाल सकते ना। अपने साथ ही रखेंगे, अपने हाथों में रखेंगे। यही हमारी ड्यूटी है ना? मैं जीनिया को एक बहुत खास तोहफा देना चाहती थी।
जी हाँ, ये एक टैलेंटेड लड़की है। ये ऐसी हरकत कैसे कर सकती है? मेरा ख्याल अनम है ये सब ये कैसे सब कर डिजर्व सकती है? करती है। मुझे ऑल तो सेट। कुछ समझ नहीं आ रहा। मॉम बहुत बदल गई। जीनिया डियर, जीनिया डियर, मैं अपनी अम्मी और भाई अम्मी के की साथ जगह हमेशा खुश खुद तुमसे रहोगी माफी चाहता इंशाल्लाह। तुम्हारा अपना घर। मुझे ये घर जीनिया को देख के बहुत खुशी हो रही है। लेकिन जीनिया अजार ने उनकी पेशकश ठुकरा दी। अना मैम, ये मुझे नहीं चाहिए। इस एहसान की जरूरत नहीं है। मैं रिजाइन करती हूँ। जीनिया अजार के इस रवैये की वजह से अनम डांसर को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। चेंज योर लुक्स प्लीज, मेरे लिए। मैं नहीं चाहती कि आप सब मुझे इन नजरों से देखें। अब जो होना था वो हो गया। मुझे किसी भी चीज का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम काफी परेशानियां उठा चुके हैं, लेकिन अब बहुत हो गया। आज से मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ और पुरानी बातों को भूलना चाहती हूँ। आज के बाद मैं जहाँ भी नौकरी करूंगी वहाँ पूरे कॉन्फिडेंस से जाऊंगी और मेहनत करूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब मैं कहाँ काम करूंगी। माना कि अना मैम के साथ काम करना मेरा ख्वाब था, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में अपनी सब प्रायोरिटीज को चेंज करना चाहती हूँ। आज के बाद से मैं डिसहार्ट नहीं होंगी। इसके लिए आपकी मदद चाहिए। ऑल राइट, तो अब हम दोबारा नाश्ता शुरू करें। और लो ना प्लीज, फिजा के थोड़ा लिए सा जरा देना और प्लीज। जूस देना प्लीज। मेरे ख्याल से इंसान को कभी कभी अब्रॉड जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इंसान को एक बार लाइफ में जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए और मुल्क से बाहर जाकर रहना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तुम क्या कहती हो? एक मिनट, रिमोट मिलेगा मुझे? रिमोट? वो रहा। ये है वो इंसल्टिंग मूवमेंट जब जीनिया अजार ने अनम डांसर की ऑफर रिफ्यूज की थी। इस स्कैंडल की मजीद खबरों के साथ हम दोबारा हाजिर होते हैं कुछ देर बाद। आई एम सॉरी, मैं जरा एक कॉल करके आती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। तुमने भी टीवी पे देख लिया ना? उलझे, आई कांट बिलीव इट। कैसे हुआ ये? अनम मैम ने एक प्रेस मीटिंग रखी थी कि शो के स्कैंडल को ठीक किया जा सकेगा, लेकिन जीनिया के इस रवैये ने मामलात को और भी मजीद खराब कर दिया है। वेरी स्ट्रेंज। देखो, जो कुछ हुआ वो मेरी गलती थी, तुम जानते हो ना। अगर मैंने सीनिया का शो बर्बाद ना किया होता तो अनम मैम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ना पड़ती। सीनिया के साथ ये सब भी ना होता। उफ, ये सब मेरी वजह से हुआ। हाँ, लेकिन कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ उलझे। क्या हुआ महक? ठीक है ना सब? सॉरी यार, मुझे अभी कहीं निकलना ठीक है, है। ठीक है। वैसे तुमसे मिलना बहुत अच्छा लगा मुझे। मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू वेरी मच। बाय द वे, तुमने घर बहुत अच्छा डेकोरेट किया है। मुझे भी घर को सजाने का बहुत ज्यादा शौक है। एनीवेज, चलती हूँ, खुदा हाफिज। थैंक्स, सी यू। ओके, अपना बहुत ख्याल रखना तुम। थैंक यू। जीनिया बेटी, थैंक यू सो अरे मच। बेटा, मीरा see लांटी, you. थैंक यू। थैंक यू। देखो, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू। अरे तुमने जाना नहीं है क्या? मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारी हेल्प कर दूंगा थोड़ी। जी नहीं, अब तुम जाओ। वैसे भी मैं मम्मा के साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। आर यू श्योर? कहो तो मैं बाद में आ जाऊंगा। आई एम श्योर। अब प्लीज जाओ तुम। मुझे मम्मा से बहुत सारी बातें करनी है। कितने दिन से मौका ही नहीं मिला मुझे। क्या तुम कह रही हो तो ठीक है। मीरा आंटी, जी मुझे बेटा। बहुत खुशी हुई कि आपका घर आपको वापस मिल गया। उम्मीद है आप अक्सर मुझे ऐसे ही नाश्ता करवाया करेंगी। क्यों नहीं बेटा, तुम्हारा तो हक है इस नाश्ते पर। जब चाहो आ सकते हो तुम।
थैंक यू सो मच यार, मेरा अच्छा बेटा। मैं तुम्हें कॉल करूंगी। ओके। ओके, खुदाफिज। आप कहाँ जा रहे हैं? मजाक कर रहा है मेरा मोटा भालू। चलो अंदर। बेटा हाय अब्बा की चलो, जान। चलो। आपा यार अब्बा क्या की कर जान, रही इधर हैं? तो आओ। आई लव यू सो मच जेम। मेरे अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, मेरे बच्चे हंसे तो सही शुक्र है। जेम जल्दी से ऊपर जाके देखो आपा का कमरा सेट हुआ है कि नहीं। अभी तो देख के आया था। मुझे मामा से बातें करनी है ना, जाओ। आ ठीक तो हो ना तुम? जी मामा मैं ठीक हूँ, फिक्र नहीं करें। भूल जाऊंगी। आई मीन कुछ दिन बात नहीं करेंगे इस बारे में तो मैं भूल जाऊंगी सब कुछ। बस मुझसे आइंदा कोई सवाल मत कीजिएगा। सही, बिल्कुल नहीं पूछूंगी, ठीक है? मुझे इनफैक्ट किसी और चीज की ज्यादा फिक्र है इस वक्त। हाँ बताओ, किसकी? मुझे एक जगह से जॉब की ऑफर मिली है, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रही। मैं उस वक्त उन लोगों को बता रही थी, शायद आपने सुना हो उस बारे में कुछ। नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। कैसी ऑफर है? डैरन आइडन। हाँ जरूर ले लें। आप मीटिंग के लिए और भी वक्त ले सकते हैं। हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगा। ओके ठीक है। सावियार, हेलो, कैसे हो? गुड, ठीक हूँ। जीनिया के यहाँ आए थे, उन्हें घर वापस मिल गया है इसलिए आए थे। उसके साथ अब और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यानी अब ऐसा कोई नहीं है जो उसकी राह में पत्थर अटकाए और उसे परेशान करे। अच्छा है, उन्हें घर वापस मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। तुम अपनी अम्मी के साथ रह रही हो? ओह आई एम सॉरी, मैं भूल गया, मुझे ये पूछने का हक नहीं है। आई एम सॉरी। सावियार, उस दिन मैंने टेलीफोन पे नहीं नहीं, किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ओह तुमने अंगूठी भी उतार दी, अच्छा किया। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मैं जो समझता हूँ वो होता नहीं है और जो होता है वो समझ नहीं आता। सावियार मेरी बात समझो। यार बात सुनो, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि तुम जीनिया से माफी मांगो, लेकिन तुमसे इतना नहीं किया गया। तुम इस बात पे मुझे छोड़ गई। देखो अब हालात क्या हो गए। हमारे रास्ते भी अब जुदा हो गए हैं। सावियार प्लीज। अच्छा तो बताए ना मम्मा, आपको क्या लगता है मुझे ये ऑफर माननी चाहिए? बेटा इस बारे में मुझे क्या पता, जो भी फैसला होगा वो तुम्हारा होगा। मेरा ख्याल है कि तुम खुद भी ट्राई करना चाहती हो, लेकिन याद रखना जो करो वो पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने करियर के लिए करो। और मेरे बारे में या घर के बारे में सोच के कहीं कोई गलत फैसला नहीं कर लेना, ठीक है? ओके, मैं उससे बात करूंगी इस बारे में। वो क्या चाहता है क्या नहीं पता करके फिर हाँ बोलूंगी, ठीक है ना? हाँ, जब इतनी पूरा एतमाद हो तो परेशान क्यों होती हो? मैं कुछ देर में उसके पास जाती हूँ, फिर फैसला करते हैं कि क्या करना है। बिल्कुल जाइए जीनिया साहिबा और फैसला कीजिए मेरी बेटी। मैं देखती हूँ। हेलो गिजेन, कैसी हो? आई एम फाइन। तुम सुनाओ, क्या आज शाम तुम फ्री हो? डिनर पे चलें? ओके। प्लीज सीनिया मेरी बात सुन लो। मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आई हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज सीनिया। मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ शाइमा।
मैं तुम्हारे लिए क्या थी ये मैं बहुत अच्छी तरह जान चुकी हूँ अब। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। जानती हूँ मैं, जरूर तुम्हारी इस माफी के पीछे भी कोई मतलब होगा। इट्स ओवर शाइमा, अब मैं वो जीनिया नहीं रही। देखो अब मेरा घर भी वापस मिल गया है, तुम्हारी बद्दुआएं भी काम नहीं आई। जाओ और जहाँ दिल चाहे तुम्हारा वहाँ छुप कर रो तुम, जैसे चाहे प्लान करो, लेकिन कामयाब नहीं होगी। मुझे अब किसी की फिक्र नहीं रही, समझ जाओ अच्छी तरह तुम। मेरी बेटी से दूर रहना तुम। मेरी जान। डियर कैसे हो तुम? ठीक हूँ। आपने हुक्म दिया था कि ऑफिस जाओ तो मैं बस ऑफिस आ गया हूँ। ओह अयाज, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अच्छा कैसी हो? आई एम गुड, ठीक हूँ। वो मामा से कुछ बात की थी, वो बतानी थी। अयाज, मैं उस डेरन के ऑफर एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। देखो मामा भी यही बात कर रही थी, और जो कुछ भी हुआ उसके बाद वैसे भी कोई मुझे फैशन सेक्टर में जॉब नहीं देगा। और अब तुम खुद देखो ना, इस जॉब से बेहतर और कोई ऑप्शन है भी तो नहीं। अयाज तुम खुद बताओ, अब कौन होगा जो मुझे डिजाइनर के तौर पर कबूल करेगा? तुम जहाँ भी जाओगी बता कर जाओगी, कभी अपना फोन बंद नहीं करोगी। बिल्कुल सही। सुनो जीनिया, याद रखना तुम्हारा फोन बंद मिला ना तो मैं ढूंढने आ जाऊंगा तुम्हें। अयाज अब तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। नहीं। अरे वो मुझे किडनैप थोड़ी करेगा अयाज। यार बस ये कहना था कि केयरफुल रहे। ओके बेबी, जो हुक्म आपका, डोंट वरी। ओके, सी यू। सी यू। बताती रहना मुझे। ओके। अल्लाह अल्लाह, अरे इस पे मोबाइल नंबर तो लिखा ही नहीं है। लैंडलाइन के नंबर पे ट्राई करती हूँ। बहुत खा लिया है ना? अब खाने के अलावा कोई और बात करें? हाँ, आज कॉलेज जाने का दिल नहीं चाह रहा। आज इम्पोर्टेंट क्लास है। नहीं जाएंगे तो और क्या करेंगे? बाय द वे तुम्हारे माइंड में क्या प्लान है? मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारा वक्त तुम्हारे साथ गुजारने का दिल चाह रहा है। जरा हाल देखो इसका, यही डिजर्व करती थी। क्या हुआ? बहुत गौर से देख रहे थे उसे। नहीं, बस यूं ही नजर पड़ गई। मुझे कुछ पूछना है तुमसे। कुछ दिन पहले तुमसे मिलने तुम्हारे कैफे आई थी ना शायमा? नहीं, वो कैफे तो नहीं आई थी। एमरे, क्या तुम सच कह रहे हो? ठीक है, कैफे नहीं आई होगी तो क्या कहीं और नहीं मिले उससे? नहीं तो मैं तो कहीं नहीं मिला उससे। ठीक, ओके, तो चलो फिर एक कॉफी हो जाए जहां हम अपनी बातें करेंगे, शायमा की कोई बात नहीं। चलो।
मुझे कुछ शेयर करना है। मुझे भी शेयर करना है। तो पहले तुम या मैं? तुम। डिटेल या ब्रीफली? ब्रीफली। आज शाम को मेरी एक डेट है। उफ यार, इतना ब्रीफली नहीं कहा था मैंने तुम्हें। तुम्हें वो कॉलेज वाली गिज़ैम याद है? गिज़ैम? अरे वो ही जिसके साथ हमने थीसिस किया था। हाँ, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट बीच में रह गया था। आ गया याद। वो एक अलग बात है, अभी मैं कुछ और कह रहा हूँ। हाँ हाँ याद है, ठीक है। खूबसूरत थी वो। हाँ वही, तो मैं उससे मिल रहा हूँ। आज रात हम साथ डिनर करेंगे। अब जरा डिटेल में सुनना चाहूंगा मैं। अनम, हेलो, क्या आज रात फ्री हो? ओके, मैं आऊंगा, तुमसे कुछ बातें करनी है। इंशाल्लाह, सी यू। उसके बाद उसने मुझे अपने घर बुला लिया। पहले तो मैंने इनकार किया, लेकिन उसके बाद ना जाने क्यों मैं चला गया। पूरी रात वहीं रहा और यकीन करो मुझे किसी के साथ की बहुत जरूरत थी और बहुत सी बातें की हमने। अच्छा लगा। उसके बाद क्या हुआ नहीं सुनना चाहता मैं, बस करो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी सुबह तक बातें ही होती रहीं। एक्चुअली बोल मैं रहा था, वो सिर्फ सुनती रही। और बातें भी क्या थी, बस मैं तो सुबह तक बस शाइमा 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 की रट लगाई हुई थी। मैं भी वैसे तुम्हें शाइमा का पूछने वाला था। यार पार्टनर, अब हम साथ नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। अब कुछ नहीं बचा। यानी मैं ये नहीं कहता वो एक बुरी इंसान है, लेकिन वो बुरा करने वाली जरूर है। उस दिन जीना के यहाँ से वापस आते हुए रास्ते में मिली थी मुझे शाइमा। मुझे देखकर उसने अपना मुंह फेर लिया। उसने मिटा दिया मुझे। और हाँ, मैं भी चाहता हूं कि अब उसे मिटा दूं। यार सही कहा, लेकिन ये करने से पहले तुम्हें उसे भूलना होगा। हो सकता है मैं भी उसे भूल जाऊं, लेकिन अभी हिम्मत नहीं है मुझे। मुझे नहीं मालूम आगे आने वाले वक्त में मैं क्या करूंगा। क्या पता भूल ही जाऊं उसे मैं। लेकिन फिलहाल मेरा कुछ और प्रोग्राम नहीं है, पता है तुम्हें। शायद कोई और मिल जाए और मैं उसे भूल जाऊं। काश कि मिल जाए, तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। अरे तुमने क्या बात करनी थी मुझसे? इनफैक्ट मेरा मसला डेरिन है। डेरिन मसला है? ये वही है जिसके बारे में जीनिया ने बताया था? क्या जीनिया ने उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली है? अनफॉर्चुनेटली। असल में मिस्टर डेरिन, मिस्टर डेरिन, मिस्टर डेरिन, क्या अजीब सी जगह है ये। मुझे आने से पहले सोचना चाहिए था। मिस्टर डेरिन, मिस्टर डेरिन। अजीब आदमी है, आजकल तो हर कोई मोबाइल फोन यूज करता है। इतना बेजार आदमी है, मुझे तो हैरत है आज तक सरवाइव कैसे किया है इसने। ये सारे अजीब लोग मुझे ही क्यों टकरा जाते हैं। खुदा जाने जंगल में क्यों रहता है ये। कितने ऊंचे दरख्त है यहाँ, करता क्या होगा ये सिर्फ दरख्त नहीं है, बरबलूत भी है। तुम जिस दरख्त के सामने खड़ी हो, ये 1000 साल पुराना है। और ये 100 साल पुराना है। हाँ हाँ मुझे पता है, बरबलूत सेसिल खानदान का दरख्त है ना। मेरे ख्याल से मैं सही कह रही हूँ। मैंने स्कूल में पढ़ा था, रिसर्च कहती है कि हमारे मुल्क में हर किस्म के बरबलूत के दरख्त मौजूद हैं। ये तो आप जानते ही होंगे ना। वो मुझे इस सब के बारे में बहुत नॉलेज है। इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। मैं वाकई बहुत अजीब हूँ, तुम्हें ऐसे ही मेरे साथ काम करना होगा। तो आपने सब कुछ सुन लिया था? ये जंगल है, यहाँ पर हर तरफ से आवाजें ही आती हैं।
यही तो मैं कह रही हूँ कि ये जंगल है, यहाँ जानवर होते हैं अजीब अजीब से। तो मैं उनके बारे में अपने आप से बातें कर रही थी। आप गलत मत समझिएगा मेरी किसी बात को। सही कहा, ये बात तो सांप ने भी सुन ली, चला गया। ये लीजिए, काम शुरू करते हैं। तुम लोगों का शुरू का वक्त है पार्टनर, लेकिन तुम्हें जीनिया के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मुझे अच्छी तरह याद है जब तुमने शाइमा को डिफेंड किया था। कोई और बात करो तुम किसकी साइड पे हो? मेरे दोस्त हो या उसकी तरफ हो? ऑब्वियसली मैं तुम्हारी तरफ हूँ, लेकिन तुम्हारा मसला भी समझ नहीं आ रहा मुझे। मुझे पुरस्कार लगता है, बड़ा नेगेटिव है, बहुत डिफरेंट है। देखो मेरे सामने तुम बैठे हो यार, अगर एक इंसान के सामने जाए तो अच्छा लगता है जैसे तुम, लेकिन वो ऐसा नहीं है, अजीब है। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। अगर तुम उसे देखो तो तुम्हें भी ऐसे ही लगेगा यार। उसका पूरा नाम क्या है, सरनेम वगैरह? डेरिन आयदन। देखिए जरा, डेरिन आयदन। ओ, ये तो बड़ा फेमस है यार। देखो जरा, अब्रॉड में काम भी कर चुका है और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। यार वो इतना भी फेमस नहीं होगा। हाँ, सबर कुछ और भी है इसमें। हाँ, ये एक ऐसा आर्टिस्ट है जो टेक्नोलॉजी में बिल्कुल बिलीव नहीं करता और इसे इस्तेमाल नहीं करता, यानी टेलीफोन से भी दूर रहता है, और एक बहुत रोमांटिक पर्सनालिटी रखता है। क्या? कैसी पर्सनालिटी रखता है? रोमांटिक पर्सनालिटी? मुझे समझ नहीं आ रही। अगर वो रोमांटिक भी है तो बताने की जरूरत क्या है आखिर? मैं इसका इंटरव्यू पढ़ के अंदाजा कर सकता हूँ कि ये काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी का मालिक है। ज़ावियर, कहा था ना कि एक साइड चूज कर लो। ये बंदा साइको लगता है मुझे। मेरा तो ख्याल है कि ये बंदा इतना बुरा नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा बुरा है, बहुत ज्यादा। बेवकूफ, बिल्कुल फजूल है ये। अहमक, सिर्फ अहमक नहीं, बहुत बड़ा अहमक। अब तो कोई मसला नहीं है ना? हाँ ठीक है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आहा, लोग जेलसी में पागल हैं। वो माफ कीजिएगा, इस वक्त हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम चल रहे हैं। चल रहे हैं? ठीक है, ग्रेट। लेकिन हम चल क्यों रहे हैं? चल चल के जाएंगे कहाँ? अगर आप चलने से थक गई हैं तो बैठ जाते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आपने कहा कि आज ट्रायल डे है, लेकिन किस चीज का ट्रायल? आई होप चलने का तो नहीं होगा। वॉकिंग इस जॉब का हिस्सा है। हम नेचर से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। इंस्पिरेशन? ओके, ग्रेट। लेकिन ऐसे क्यों? क्योंकि हमने एक ब्रांड की विंटर कलेक्शन डिजाइन करनी है, उसके लिए ऑब्जर्व करना है। हाँ, ओके, सही है। मतलब हम सिर्फ फोटोग्राफी नहीं करेंगे, यानी कुछ ऐसा भी हो सकता है जो मेरी फील्ड से रिलेटेड होगा। हर चीज की तस्वीर नहीं बनाएंगे हम। कभी कभी प्रोडक्ट के लिए महीने लग जाते हैं, और कभी कभी प्रोडक्ट माइंड में न होने के बावजूद जल्दी बन जाता है। मैं इतनी तस्वीरें बना लेता हूँ कि आगे का सारा काम पहले ही हो जाता है। अच्छा, वो मुझे मेरी टाइमिंग्स तो बता दें, मुझे कब आना होगा और कब नहीं। जब भी आप चाहें, जो भी टाइमिंग्स आपको सूट करें, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। अगर पाबंद कर दिया तो आप मेरे साथ काम नहीं कर सकेंगी। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखें, अगर आप टाइमिंग में उलझी रहेंगी तो कभी काम की रूह तक नहीं पहुंच सकेंगी। ठीक है, रिलैक्स, काम को एंजॉय करना चाहिए।